अक्सर हम सबके घरों में पूर्वजों की तस्वीरें होती हैं, है ना? ये एक तरह से उन्हें याद करने और सम्मान देने का हमारा अपना तरीका है। पर क्या कभी सोचा है कि ये तस्वीरें सिर्फ यादें नहीं, बल्कि अपने आप में एक शक्तिशाली ऊर्जा भी हो सकती हैं? वास्तुशास्त्र हमें यही बताता है कि इन तस्वीरों को रखने की जगह हमारे घर की पूरी एनर्जी को बना या बिगाड़ सकती है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये तस्वीरें हमारे घर में आशीर्वाद ला रही हैं या फिर अनजाने में किसी कलह और अशांति की वजह बन रही हैं। ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है, क्योंकि हम सब यही चाहते हैं कि हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद दें, ना कि हमारे ज़िंदगी में कोई परेशानी आए। देखिए, वास्तुशास्त्र के हिसाब से सिर्फ तस्वीर लगा देना ही काफी नहीं होता। असली जो बात है वो है सही जगह चुनने में। एक छोटा सा बदलाव भी, आप यकीन नहीं करेंगे, घर की ऊर्जा को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए जानते हैं कि वो सही जगह कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम ये जानें कि आशीर्वाद को कैसे घर में लाएं, ये समझना बहुत जरूरी है कि किन गलतियों से बचना है। सबसे पहले हम उन जगहों पर नजर डालेंगे जहां पूर्वजों की तस्वीरें कभी भी नहीं रखनी चाहिए, ताकि हम नेगेटिव एनर्जी को अपने घर से दूर रख सकें। सबसे आम गलती जो अक्सर लोग कर देते हैं वो है तस्वीरों को पूजा घर में रखना। देखिए, पूजा घर देवताओं का स्थान है। वहां हम एक दिव्य ऊर्जा से जुड़ते हैं। वहीं हमारे पूर्वज पितृलोक से जुड़े हुए हैं। इन दोनों ऊर्जाओं को एक ही जगह पर रखना ठीक नहीं माना जाता। इससे घर की जो आध्यात्मिक शांति है उसमें एक तरह का असंतुलन, एक इम्बैलेंस पैदा हो सकता है। बिल्कुल उसी तरह बेडरूम या किचन में भी पूर्वजों की तस्वीरें रखने से बचना चाहिए। बेडरूम वो आराम करने और निजी रिश्तों की जगह है, और किचन वो घर में पोषण और जीवन ऊर्जा का सेंटर है। इन जगहों पर जहां इतनी जिंदगी है, वहां दिवंगत आत्माओं की तस्वीरें रखने से एक भारीपन आ सकता है, जिसका सीधा असर सेहत और आपसी रिश्तों पर पड़ सकता है। अब ये एक ऐसा नियम है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हम सब तस्वीरों को फ्रेम करा के दीवार पर लटका देते हैं, है ना? लेकिन वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी गलती है। ऐसा माना जाता है कि तस्वीर को लटकाने से आत्मा अधर में रह जाती है। इसलिए तस्वीरों को हमेशा किसी साफ सुथरी सतह या स्टैंड पर पूरे सम्मान के साथ रखा जाना चाहिए, ताकि उन्हें एक मजबूत आधार मिले। एक और बहुत ही जरूरी बात, पूर्वजों की तस्वीरों को कभी भी घर के जीवित सदस्यों की तस्वीरों के साथ एक ही फ्रेम में या एक ही दीवार पर ना रखें। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों की ऊर्जाएं और रास्ते अलग अलग हैं। उन्हें एक साथ रखने से जीवित लोगों की ऊर्जा पर असर पड़ सकता है। ये सम्मान बनाए रखने और दोनों ऊर्जाओं को अलग रखने का एक तरीका है। तो चलिए एक बार जल्दी से इन 4 मुख्य बातों को दोहरा लेते हैं। पूजा घर, बेडरूम और किचन में तस्वीरें ना रखें, उन्हें दीवार पर ना टांगें, और उन्हें जिंदा लोगों की तस्वीरों से हमेशा अलग रखें। ये 4 बातें याद रखनी हैं। चलिए, अब जब हम ये जान गए हैं कि क्या नहीं करना है, तो अब ये समझने का समय है कि सही तरीका आखिर है क्या। वास्तु सिर्फ नियम बताने के लिए नहीं है, बल्कि ये घर में पॉजिटिविटी और पूर्वजों का आशीर्वाद लाने का एक बहुत खूबसूरत तरीका भी है। सही तरीका बहुत ही आसान है। पहली चीज, घर में तस्वीरों के लिए सही दिशा और जगह चुनें, जो आमतौर पर दक्षिण दिशा की दीवार मानी जाती है। दूसरी चीज, ये पक्का करें कि तस्वीरें और उनके आसपास की जगह हमेशा साफ सुथरी हों। और तीसरी बात, बहुत सारी तस्वीरें एक साथ लगाने से बचें। सादगी और सम्मान बनाए रखना जरूरी है। इन सभी नियमों का मकसद सिर्फ एक ही है, घर में सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी के प्रवाह को बढ़ाना। ये वो ऊर्जा है जो परिवार में आपसी प्रेम, अच्छी सेहत और मन की शांति को बढ़ावा देती है। वास्तु हमें इसी तालमेल को पाने का रास्ता दिखाता है। और जब हम इन नियमों को मानते हैं तो होता क्या है? नतीजा है समृद्धि के रास्ते का खुलना। और यहां समृद्धि का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि मानसिक शांति, परिवार की खुशी और हर तरह की खुशहाली है। यहाँ एक छोटा सा कंपैरिजन है ताकि सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाए। गलत तरीके जैसे दीवार पर टांगना या पूजा घर में रखना, इनकी बजाय सही तरीके अपनाएं। तस्वीरों को किसी सतह पर रखें, उन्हें घर की सही दिशा में जगह दें और उन्हें सिर्फ दूसरे पूर्वजों के साथ ही रखें। आखिर में पूरी बात का सार बस इतना ही है, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के लिए हमारे सम्मान का प्रतीक है। जब हम उन्हें सही जगह पर रखते हैं तो हम ये पक्का करते हैं कि उनका आशीर्वाद और उनकी पॉजिटिव एनर्जी हमेशा हमारे परिवार को मिलती रहे, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा है कि हम अपनी परंपराओं का सम्मान भी कर सकते हैं और साथ ही वास्तु के सिद्धांतों को मान भी सकते हैं। ये यादों को मिटाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें इस तरह से सम्मान देने के बारे में है जो हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी लाए। तो एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है, आज के मॉडर्न घरों में परंपरा और वास्तु के बीच सबसे अच्छा बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए ताकि हम अपने घरों को सच में सकारात्मक और